हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, काफी क्वेश्चंस करा दूंगा, जिसके बाद में आपको पूरा ये कंसेप्ट A to Z क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कि अगर एक बॉडी है, इफ अ बॉडी इज थ्रोन at a velocity of 40 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal find its maximum height, range and time of flight। राइट, तो ये तीनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्टली सबसे पहले कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं यार, मैंने बार बार बताया है कि आप उसमें सबसे पहले देखिए कि गिवन क्या है। इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थीटा आपको दिया हुआ है कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, यू आपको दिया हुआ है, थीटा आपको दिया हुआ है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है यार, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एच मैक्स निकालना है। एच मैक्स की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे हाँ g की वैल्यू 10 ले लीजिएगा। ठीक है, ये g की वैल्यू आप 10 तभी ले सकते हैं जब आपको क्वेश्चन में दिया हो, अदरवाइज आपको 9.8 ही लेना है। ठीक है, अभी हम हमारे इजीनेस के लिए इसको 10 ले रहे हैं और हमें ये क्वेश्चन में दिया भी है। ठीक है, u का वैल्यू कितना है, 40। 40 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1600 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा, ये कितना आएगा 400, इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा, ये कितना आ जाएगा 20 मीटर। ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितना हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम ये जाएगा 20 मीटर के हाइट पे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है और कुछ भी नहीं करा है मैंने यहाँ पे। एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, इसके बाद में मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट इज रेंज। तो रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, रेंज विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। राइट, यही फॉर्मूला होता था हमारा रेंज का। रेंज हुआ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। यहां पे मैं वैल्यू को रखूंगा, u की वैल्यू क्या हो गई 40, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय g, g कितना है 10 है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1600 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये 10 ये गया 160 इंटू से साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 80√3। तो इसकी रेंज कितनी हो गई 80√3, इतना रेंज तक ये चला जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, वापस से बोल रहा हूं। ठीक है, इसके बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की बात हम करते हैं यहाँ पे। t is equals to 2u sin theta divided by g। ठीक है, 2 into u क्या है, u is again 40 sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय g is 10। तो ये आ गया हमारा 4, तो इसका 4 सेकेंड कैसे आ गया, 2 इंटू 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये 1/2 और ये कैंसिल आउट होगा। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 4 सेकेंड। ठीक है, तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन था,
एकदम इसमें हमने मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। डायरेक्ट फॉर्मूला था जो तीन चीजों के बारे में मैंने आपको बात करी थी पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो वहां पे इनका डायरेक्टली फॉर्मूला था, फॉर्मूला पे मैंने ये इसको रख दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So next question is, if a particle is projected with velocity vector हमें यहां पे दिया हुआ है, velocity vector है 6i cap plus 8j cap, ठीक है। A particle is projected with v is equals to 6i cap plus 8j cap. Find its maximum height attained, find its maximum height, comma, range and time of flight. अगेन ये तीनों चीजें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, राइट। एंड हियर वी आर ऑल्सो गिवन, ये भी चीज हमें दी हुई है कि g की वैल्यू कितनी है, 10 है। g की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, सिर्फ वेलोसिटी दी है और हमें पूछ रहा है कि बताओ इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो वेलोसिटी वेक्टर दिया है, अब इसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि जो वेलोसिटी वेक्टर दिया है 6i कैप प्लस 8j कैप, है ना। जो वेलोसिटी वेक्टर दिया है 6i कैप प्लस 8j कैप, इसमें ये वाला कंपोनेंट क्या है, दिस इज x कंपोनेंट, ठीक है। ये आपको x कंपोनेंट है, ये आपने लोगों वेक्टर्स में देखा होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका y कंपोनेंट, बहुत अच्छी बात है। तो जब हमें ये चीज पता है, इसका मतलब क्या है, 6 क्या है, 6 इज u cos थीटा और 8 क्या है, u sin थीटा, ठीक है। ये समझने वाली बात है। अब आप चाहो तो यहाँ पे आपको ये दो इक्वेशन है, u और थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। tan थीटा की वैल्यू 4/3 कहां पर होती है, वो आपको पता है, वो होती है 53 डिग्री पे, ठीक है। फिर u की वैल्यू आपको निकाल सकते हो, आपको cos 53 की वैल्यू पता है तो आप u की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप पहले u की वैल्यू निकालोगे, फिर थीटा निकालोगे, फिर उसके बाद में आप रेंज निकालोगे, हाइट निकालोगे, वो सारी चीजें निकालोगे। तो बेटर है अगर हम इसमें डायरेक्टली चलते हैं। देखो डायरेक्टली कैसे चल सकते हैं, यहाँ पे हमें ये चीज दे दी है, ठीक है। एच मैक्स ध्यान करो, याद करो मैंने कैसे लिखा था। एच मैक्स का वैल्यू होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u साइन थीटा क्या है, u साइन थीटा इज दी y कंपोनेंट, तो इसको मैंने ऐसे भी लिखा था, y कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब इनिशियल वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन कितनी है, 8, so this will be 8 square divided by 2 into 10, so this will be 64 divided by 20, that is 3.2 meter। so maximum height कितना आ गया हमारा, 3.2 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट इन दी y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और वो इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट इन द y डायरेक्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने वहां पे इतना आप लोगों को बताया था, क्योंकि अगर डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन दिया तो आपको डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूं, 2u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, है ना। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो cos थीटा एक u के साथ रख दिया, sin थीटा एक u के साथ में रख दिया, ठीक है। तो ये क्या आया, 2 into u cos थीटा क्या है,
इनिशियल कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन एंड u sin थीटा क्या है, इनिशियल कंपोनेंट इन द वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय g। ठीक है, सो 2 इंटू ux क्या है आपको दिया हुआ है 6, 2 इंटू 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ux कितना है 6, uy कितना है 8। ये बात तो समझ पा रहे हो, पक्का एकदम ओके। सो देखो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 6 इंटू 8 48, 48 इंटू 2 96, 96 डिवाइडेड बाय 10। तो रेंज कितना आ गया, रेंज मेरा आ गया 9.6 मीटर, रेंज मेरा आ गया 9.6 मीटर। ठीक है, तो ये मेरी रेंज आ गई, ये मेरी मैक्सिमम हाइट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट t will be equals to 2u sin theta divided by g। ये था u sin theta क्या है, u sin theta is again uy divided by g। ठीक है, सो 2 multiplied by uy क्या है 8 divided by 10 that is 16 by 10 that 1.6 सेकेंड। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 1.6 सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये बिल्कुल ये दोनों एकदम बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसमें आपसे डायरेक्टली उसने मैक्सिमम हाइट और आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट ये चीजें पूछी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है कि आप पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a initial velocity with an initial speed of 10 मीटर पर सेकेंड, विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ चलो 40 ले लेते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रैंडमली यार मैं अपने मन से दे रहा हूँ, बेसिक है, आपको हर टाइप के क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर बाकी सारी बुक्स में इन्हीं को घुमा कर आपको दिया जाता है। तो जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मैं आप लोगों को यहाँ पे करा दूंगा ताकि आपके लिए ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, कंसेप्चुअली आप समझ पाए। So particle is projected with an initial speed of 40 meter per second, right? What will be its speed? What will be its speed after 1 second? After 1 second, 1 second के बाद में उसकी स्पीड क्या होगी? अगेन यू हैव टू टेक g as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, g की वैल्यू अगर नहीं दी है तो अगेन वापस से बता रहा हूँ 9.8 लेना है ना, उससे भी आ जाएगा। वो इस टाइप से आपको वैल्यू देगा कि वो आपके लिए फिजिबल हो। अब देखो ये बोल क्या रहा है, ये ऐसा कुछ बोल रहा है कि हमने एक पार्टिकल को विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, है ना, 53 डिग्री के एंगल पे इसको फेंका गया है। ठीक है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो 53 डिग्री पे फेंका गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम इसे इस टाइप से फेंक रहे हैं, ये 53 डिग्री है। ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल में जाएगा। ठीक है, अब जब ये ऐसे प्रोजेक्टाइल में जाएगा तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी वो मुझे बता दो। ठीक है, तो यार इसकी स्पीड में बोलता हूँ मान लो v के बराबर है ना, वेलोसिटी मान लो v के बराबर है, वेलोसिटी का मॉड हमें चाहिए। तो आपको ये बात पता है कि इसका x कंपोनेंट तो कभी भी चेंज नहीं होता है ना, इसका x कंपोनेंट कितना होगा 40 cos 53। ठीक है, और y कंपोनेंट कितना होगा
40 साइन 53। क्या ये y कंपोनेंट चेंज होता रहता है? हाँ जरूर चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ लगती रहती है और वो इसकी स्पीड पहले कम करती जाती है, फिर जीरो करती है, फिर जीरो के बाद में उसको बढ़ा देती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या मैं वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन एट t इज इक्वल टू 1 निकाल सकता हूँ? वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन एट t इज इक्वल टू 1 विल बी इक्वल टू initial velocity in the y direction minus g into t, v is equals to u plus at। ठीक है, ये बात मैं रख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा? velocity in the y direction at t is equals to 1 will be equals to initial velocity in the y direction, initial velocity in the y direction क्या होगा? 40 into sin 53। sin 53 कितना होता है? sin 53 होता है 4/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 4 जा 32। सो इसका y कंपोनेंट कितना है? इनिशियल 32। सो दिस विल बी 32 माइनस 10 इंटू टाइम कितना दिया है? टाइम ये बोल रहा है 1 सेकेंड, सो 1। दिस विल बी 32 माइनस 10 दैट इज 22 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब टाइम t इज इक्वल टू 1 पे इसके पास में जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे वो ऐसे होंगे कि y डायरेक्शन में तो सेम है, कितना रहेगा? सॉरी x डायरेक्शन में तो सेम है, कितना रहेगा? 40 cos ऑफ 53 डिग्री, और y डायरेक्शन में कितना बच गया है? 22। ठीक है, 40 cos ऑफ 53 मतलब कितना होगा? 40 इंटू 3/5, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 24। ठीक है, अगर मुझे इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। ठीक है, देखो कंसेप्ट समझने वाली बात है, नंबर्स जरूर से आपके अलग से आ रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझने की बात है कि कंसेप्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है। कंसेप्चुअली यहाँ पे ये हुआ है कि इसका x कंपोनेंट तो सेम चलता रहेगा। अब आपको टाइम कुछ भी दे दे, वो टाइम t इज इक्वल टू 1 दे दे, t इज इक्वल टू 2 दे दे, कितना भी टाइम दे दे, उस टाइम पे आपको वेलोसिटी निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी कितनी? y कंपोनेंट जो था इनिशियली वो कितना था? 32। ठीक है, अभी 32 के बाद में 1 सेकेंड के बाद में 32 माइनस gt से उसकी y कंपोनेंट कितना बच गया है? 22। ठीक है, और x कंपोनेंट तो सेम रहेगा, x कंपोनेंट कितना था? 24। सो इसका स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी होती है। तो मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे निकालूंगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी पार्टिकल की जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है उसकी स्पीड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर अगर पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हैं, है ना? ये बात समझ गए? ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो कई बार आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो धीरे धीरे स्टूडेंट्स मैं आप लोगों का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चलूंगा। इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो अच्छे लेवल पे भी होते हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन ये रहता है कि मान लो एक मैंने प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना कि एक प्रोजेक्टाइल है, इसको अगेन मैंने 40 चलो बार बार हो गया, काफी बार 40 हो गया, बोर हो गए 40 से। ठीक है, तो अभी 40 की जगह इसको हम 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक देते हैं। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक देते हैं, और इसको मैं 37 डिग्री के एंगल पे फेंक दे रहा हूँ। ठीक है, 37 डिग्री के एंगल पे मैंने इसको फेंक दिया। यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द displacement, what is the displacement of the particle, what is the displacement of the particle after t is equals to 2 सेकेंड, t is equals to 2 सेकेंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? ये यहां से ऐसा जा रहा होगा, ठीक है, यहां से ऐसा जा रहा होगा, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालते थे?
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो आपको क्या दे देता था, डिस्प्लेसमेंट दे देता था। सो दिस इज ओ, दिस इज मैक्सिमम पे हाइट बी, इसको मैं बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज होगी कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो सबसे पहले तो हमें पोजीशन निकालनी पड़ेगी कि टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसकी पोजीशन कहां पर होगी। ठीक है, फिर वापस से इसके मैं कंपोनेंट लेता हूं, तो इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा 20 cos 37, है ना, और इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा 20 sin 37। ठीक है, 20 cos 37 इधर, 20 sin 37 इधर। ठीक है, अब ये यहाँ पे x में कैसे चलेगा, x विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान करो x विल बी इक्वल्स टू 20 cos 37, मतलब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये सीधे सीधे ऐसे चलते जाएगा। यहाँ पे मैं t की वैल्यू रख देता हूँ 2 सेकेंड, तो 20 cos 37 कितना होता है 4/5 इंटू 2, सो ये कितना मिल गया मुझे 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, सो 32 मीटर। x कंपोनेंट कितना आ गया मेरा 32 मीटर, ये 2 सेकेंड के बाद में 32 मीटर पे होगा। ठीक है, y कंपोनेंट निकालते हैं, y विल बी इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, सो u sin थीटा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 sin 37 इंटू टी, टी कितना है 2 माइनस हाफ जी की वैल्यू अगेन मैं 10 ले रहा हूं इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से आपको y कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। y कंपोनेंट निकाल लो यार, y कंपोनेंट इजी है, 3/5 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 4, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करा बचा 2, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करा बचा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 माइनस 20, 24 माइनस 20, ये कितना आ गया 4 मीटर। ठीक है, तो अभी आपको क्या पता है कि ये कुछ 32,4 पे 32,4 पे पहुंच गया, इसकी फाइनल पोजीशन, इसको मैं पी पॉइंट बोलता हूं, इसकी फाइनल पोजीशन कहां पर आ गई 32,4 पे, और इसकी इनिशियल पोजीशन को मैं ले लूं कहां पे 0,0 पे। ठीक है, फाइनल पोजीशन मुझे पता है, इनिशियल पोजीशन मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप चाहो तो निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर will be equals to final position vector minus initial position vector, तो final position vector is 32 I cap plus 4 j cap minus 0 I cap plus 0 j cap, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा 32 I cap plus 4 j cap। तो इतना आपका यहाँ पे क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 32 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट है। ठीक है, तो ये आपके लिए ओवरऑल जो है यहाँ पे आ गया। अब आप इसमें कई सारी चीजें वो पूछ सकता है कि सेम हाइट पे, है ना, वो बोलता मान लो कि ये तो आ गया आपका y इज इक्वल टू 4, अब बताओ ये y इज इक्वल टू 4 पे कब कब होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम ये इतना कर लिया। ठीक है, एक बार सोच लो, देख लो, इसके बाद में हम इसी में एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। ठीक है, देखो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आपको क्वेश्चंस करना जरूरी है, एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। और एप्लीकेशन कहां से आएगी, जब आप मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो आई एम ट्राइंग टू कवर अप एवरी क्वेश्चंस जो आपको जनरली बुक्स में मिलेंगे, इनको कंसेप्चुअली आप समझिए, फिर इनको बुक से आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, चलिए अब मैंने यहां पे आपसे बोला कि मुझे बताइए कि y इज इक्वल्स टू 4 पर, y इज इक्वल्स टू 4 पर, या मतलब हाइट इज इक्वल्स टू 4 पर ये ऑब्जेक्ट कब कब रहेगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, y इज इक्वल्स टू, y की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू
u साइन थीटा, u साइन थीटा मतलब 20 साइन 37 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिख रही है ये t में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप क्या कर दोगे, y की वैल्यू 4 रख दो और t की दो वैल्यूज निकाल लो। t की दो वैल्यूज निकाल लोगे तो आपके पास में वो दो टाइम आ जाएंगे जिस टाइम पर ये जो है y इज इक्वल टू 4 पे था। ये जब y इज इक्वल टू 4 पे था, देखो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 4 इज इक्वल टू 20 इंटू 3/5 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कितना बन जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बनाना है आपको, 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 2t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कैसे करा सर ये ऐसे करा, 5 इंटू 4 20 होता है, तो यहाँ पे भी हमें फैक्टराइजेशन करने में 20 बनाना है तो माइनस 10 माइनस 2 कर दूंगा। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस 10 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस 20, है ना। 10th क्लास 9th क्लास में आप लोगों ने फैक्टराइजेशन देखा होगा। यहाँ पे इसको मैं अलग अलग निकालूंगा, 5t कॉमन निकालूंगा तो t माइनस 2 कर दूंगा, माइनस 2 बाहर निकालूंगा तो t माइनस 2 कर दूंगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ गई, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड कॉमा t इज इक्वल्स टू 2/5 सेकेंड्स। तो ये दो टाइम है जिस पर ये पार्टिकल y इज इक्वल्स टू 4 पे रहेगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, ये आप लोगों ने निकाल लिया, अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने टाइम के लिए ये पार्टिकल y इज इक्वल टू 4 से ऊपर रहेगा। कितने टाइम के लिए, ये हमने क्या निकाला, ये हमने वो टाइम निकाला 2/5। 2/5 छोटा है कि 2 छोटा है, 2/5 छोटा है ऑब्वियसली, 0.4 होता है। ठीक है, और 2 आपका 2 सेकेंड्स ही है, तो 0.4 सेकेंड से 2 सेकेंड तक ये क्या रहा है, ये 0.4 सेकेंड पे यहाँ पे था Q पॉइंट पे। ठीक है, और 2 सेकेंड पे कहाँ पे था, P पॉइंट पे था। तो अगर इन्हें मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा कि फॉर टाइम इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड दिस पार्टिकल was above y is equals to 4 मीटर। y is equals to 4 मीटर से ऊपर ये जो रहा है, ये कितने टाइम के लिए रहा है, ये रहा है 1.6 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन ये यहाँ पे पूछ सकता है ना। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक तो y is equals to 4 पे कौन कौन से टाइम में हम निकालेंगे वो मैंने बता दिया, और एक मैंने बता दिया कि y इक्वल्स टू 4 से ऊपर ये कब कब रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, कमेंट करिए और बताइए और कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि मैं उसमें डिस्कस करूं। ठीक है, इसके बाद में हम इससे भी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू।